हेलो क्लास 7। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। ये है गणित प्रकाश पार्ट 2 का चैप्टर। क्लास 7 की जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स है उसका ये चैप्टर है। तो चैप्टर है फाइंडिंग द अननोन। मतलब हमें क्या करना है, अननोन मतलब जो हमें नहीं पता है वो फाइंड करना है। सो फर्स्ट है इसमें अननोन वेट्स। अननोन वेट्स में हमें क्या दिया है, वी हैव वेगिंग स्केल दैट बिहेव्स एज फॉलोज। हमारे पास एक वेगिंग स्केल है, वो ऐसे बिहेव करता है। कैसे? द नंबर रिप्रेजेंट सेम यूनिट्स ऑफ वेट्स। जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 सेम यूनिट है, तो ये दोनों मिलके किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये 4 है और 3 है, दोनों मिलके किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7 को। 4 यहाँ देखो थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट है, क्यों? क्योंकि 4 ज़्यादा है, बड़ा नंबर है। इसके बाद हमें लिखा है फाइंड द अननोन वेट इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे हमें अननोन वेट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका 16 है, ठीक है, और हमारे पास जो लीव है वो दी गई है, उसकी वैल्यू दी गई है 3, मतलब ये है 3 के इक्वल और ये भी है 3 के इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इनका सम क्या हो, ये क्या हो जाए, दोनों का 8। देखो यहाँ पे बेगिंग क्या है, सेम है, मतलब 16 को 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 8 और 8 मिला के 16 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 8 हो गई, ठीक है, यहाँ पे 8 फिल कर देंगे। अब यहाँ पे 6 तो है, कितना कम है, 2 कम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब सेकेंड वाला भी देखो, यहाँ भी वेगिंग आपका सेम है, 24 हमें बनाना है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 2 दी है, स्टार फिश, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब 24 की 2 इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएंगी, 24 को जब आप डिवाइड करोगी 2 से तो आ जाएगा 12, मतलब हमें दोनों तरफ 12 वेट करना है। तो यहाँ 2 और 2 4 तो है, 4 के बाद कितना बचा, यहाँ पे 8 बच गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ भी 8 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 12, सो 8 में कितना ऐड करें कि 12 हो जाए, 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और ये हो जाएगी 8। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, वे 8 दिया है, ठीक है। अब हमें वैल्यू नहीं दी है, तो 8 हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये 4, मतलब इस तरफ भी वेट 4 होना चाहिए और इस तरफ भी वेट 4 होना चाहिए। तो इसका वेट तो क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसका हमें वेट क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 आपकी ये लगे हुए हैं, तो 2 बॉक्स हैं, तो फिर इनका वेट कितना हो जाएगा, 2 और +2 मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका वेट हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 18 है यहाँ पे, ठीक है, ये सन बना हुआ है, सन का हमें दिया गया है 5। हमें दोनों सब साइड कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 18 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, सो 9, ठीक है। अब यहाँ पे 5 तो है, 1 2 3 4 हमारे पास क्या है ये, तो सबकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, 1 क्योंकि 4 और 5 मिला के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 9 हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इन तीनों को मिला के 9 होना चाहिए, तो 9 को हम डिवाइड कर देंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, मीन्स 3, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 3 मिला के 9 हो गया, तो ये तो हो गई हमारी 3, ये 5 है, और ये क्लाउड्स हो जाएंगे हमारी 1। अब यहाँ पे क्या है 40 के बाद हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो 40 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ गया 20, मतलब दोनों तरफ हमें क्या 20 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तो सेम है, 1 2 3 4 हमारे पास क्राउन है, तो हम 4 से 20 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आ गया 5, मतलब इनकी वैल्यू क्या हो गई, 5 5 5 5। अब इस तरफ भी ये तो 5 हो गया, अब बची कितनी वैल्यू और चाहिए हमें, 15 चाहिए। 15 के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 से, डिवाइडेड बाय 5, सो ये हो जाएगा 5 3 ज़ार 15 3, तो इनकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो दोनों साइड इक्वल वेट हो जाएगा। तो ये हो गया 3 और क्राउन हो गया आपका 5। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो ये क्या करा है इनने, ये हमें वैल्यू दी गई है 2, तो ये तो है 2, तो ये भी 2 हो गई और ये भी 2 हो गई, ठीक है। 2 और 2 मिला के कितना हो गया 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6। अब इस तरफ भी हमें क्या चाहिए, देखो इक्वल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस तरफ भी वैल्यू 6 होगी, 6 इन दोनों की मिला के होगी, 2 की 6 है, मतलब एक की कितनी हो गई, इसकी भी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई, टोटल ऊपर कितना आएगा 6 और 6 मिला के 12, टोटल वैल्यू 12 आ जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 3। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो प्लस की वैल्यू हमें दी है, मल्टीप्लाई जो भी साइन है उसकी वैल्यू हमें दी है 4, सो ये हो गया 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 की, इस साइड की वैल्यू कितनी हो गई 4 8 12 16, इस तरफ वैल्यू हो गई 16, इस तरफ भी क्या बनाना है हमें 16 बनाना है, टोटल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस तरफ 16 बनाने के लिए देखो 4 तो हमारे पास है पहले से,
अब हमें कितना और चाहिए, हमें 12 और चाहिए, ठीक है। 12 और 4 मिला के 16 हो जाएगा। 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 सर्कल और हैं ये ओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। नेक्स्ट है, देखो हमारे पास वाटरमेलन है, ये हमें दिया गया है 10, ठीक है। अब इन सबको मिला के हमें कितना करना है, 10, ये तो हमारे पास 4 गिवन है, ठीक है। अब हमें बनानास का देखना है, 4 यहाँ पे गिवन है, ये है 10, टोटल यहाँ पे हमें लाना है 20, ठीक है, इक्वल वेट के लिए। तो इस तरफ तो 10 है, अब इस साइड 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 तो है, अब 6 और चाहिए हमें, तो इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आएगा 3, तो ये भी हो गया 3 और ये भी हो गया 3, तो बनाना की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 165 पे ही, फाइंड द अननोन वेट ऑफ द सेक ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें केस दिए गए हैं 2, इसमें हमें अननोन वेट फाइंड करना है। इन फिगर 7.10 ऑल द सेक्स हैव द सेम वेट, और दोनों क्या होने चाहिए, वेट सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट देखो हमारे पास क्या है, ये 10 kgs का वेट है और ये कितने का है, 2 kgs का वेट है, ठीक है। अब दोनों तरफ सेम करने के लिए ये 2 kg का वेट तो हमें यहाँ देखो, एक मिनट, देखो ये 10 kg का वेट हो गया और ये 2 kg का वेट हो गया, यहाँ भी ये 2 kg का वेट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, दोनों साइड इक्वल बनाना है, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे 10 kg, ठीक है। अब इस वाले फिगर में कितना हो गया वेट, ये देखो आपका ये हो गया 10 kg, ठीक है, और मिला के ये 4 kg, तो 10 और 4 मिला के कितना हो गया, 14 kg, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बोली है इनने कि इनकी जो वेट है वो सेम है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कोई और वेट दे दे और यहाँ पे कोई और वेट दे दे, इन तीनों का वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 10 + 14 तो है, तो यहाँ पे अगर हम इसका वेट देखो, हमें यहाँ पे एक हिंट गिवन है, हिंट हमें क्या दी गई है, इफ़ यू रिमूव इक्वल वेट्स फ्रॉम द बोथ ऑफ द प्लेट्स विल बी द बेगिंग स्केल स्टिल बी बैलेंस्ड। अगर आप इक्वल वेट हटा रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए, बेगिंग स्केल बैलेंस होना चाहिए। रिमूव 1 सेक फ्रॉम ईच प्लेट फॉर फिगर 7.10 में से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सेक को हटा सकते हैं वेट को इक्वल करने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इस वाली प्लेट में से देखो इस वाले सेक को हटा दिया, ठीक है, इसे क्रॉस कर दो, और यहाँ से भी हमने एक क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब हम वेट इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे 10 + 4 क्या है, 14 है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 7.11, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ये देखो 10 kg 10 kg 1 kg, मतलब 31 kg, तो ये हमारे हो गए। उसके बाद हमें 1 2 3 4 5 से एक इसमें है, इसमें 2 हैं, ठीक है। कैन यू रिमूव ऑब्जेक्ट सो दैट द सेक आर ओनली ऑन 1 प्लेट्स। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इक्वल करने के लिए, देखो यहाँ पे अगर हमने इन दोनों सेक्स को हटा दिया तो यहाँ से भी हम 2 को हटा देंगे। अब यहाँ पे टोटल वेट कितना हो गया आपका, 10 10 20 21 kg। अब यहाँ पे कितने सेक्स बचे, 1 2 3, तो 21 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, सो 7 kg। तो यहाँ ईच सेक का वेट कितना आ जाएगा, 7 kg। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पे 90 सेक्स हैं। टोटल कितनी है, ये जो सर्कल में यहाँ रस्सी से बंधे हुए हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते, पर हमें कितने सेक्स दिए गए हैं, 90 सेक्स, ठीक है। यहाँ पे कितने दिए गए हैं, यहाँ पे हमें 60 सेक्स और प्लस 500 kg, और यहाँ पे कितना है, प्लस 50 kg। अब हमें इक्वल वेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऑल 60 सेक्स यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ से रिमूव कर दें दोनों साइड से, तो ये हमारे सारे रिमूव हो गए। यहाँ से कितने बच गए हमारे, यहाँ से हमारे बचे 30 सेक्स प्लस 50 kg, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 500 kg। अब दोनों साइड हमें क्या बनाना है, 500 kg बनाना है। अब इस तरफ आप 500 kg बनाने के लिए 50 kg तो हमारे पास है पहले से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें 450 kg और चाहिए, ठीक है। अब 30 सेक्स जो हैं इनका वेट कितना होना चाहिए, 450 kg, मतलब 450 को हम 30 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो ये 30 सेक्स हैं, इनका वेट कितना हो जाएगा, 15 kg। इनका मल्टीप्लाई होगा 30 से प्लस 50, तो ये हो गया 450 + 50 = 500 kg, ठीक है। तो दोनों साइड वेट क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे एक सेक का वेट कितना हो गया, 15 हो गया। टोटल 30 बचे थे, 60 हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए।